नमस्ते गुरुजी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से जुड़ी हुई सारी साथ संगत को जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, ये ब्लेस्ड घड़ियां हम सबको बख्शने के लिए। आज हम सबके साथ गुरुजी की ब्लेस्ड संगत अंजू चड्ढा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अंजू जी हमारे बीच आए और हमारे साथ गुरु साहब की बख्शीशें, उनकी लाइफ के सत्संग हमारे साथ साझा करें। और साथ ही अ, हमारे साथ ये भी शेयर करें कि गुरु साहब के साथ कनेक्ट होने के बाद उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, या जो लेसन्स हम सब सीखते हैं गुरु साहब के साथ कनेक्ट होने के बाद, तो उनकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया। एंड लास्टली मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अंजू जी हमारे साथ, हम सब के साथ जो नई संगतें ऑन डेली बेसिस पे रोज संगतें बढ़ती जा रही हैं, तो हम सब के साथ एक राइट प्रोटोकॉल सत्संग में बैठने का, सत्संग को ऑर्गेनाइज करने का, लंगर सेवा का, और कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करके गुरु साहब की मर्यादा जो है वो हम सब के साथ साझा करें। तो अंजू जी, आप प्लीज हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करिए। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते साथ संगत जी। आज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे ये सत्संग की घड़ियां बख्शी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे उन्होंने ब्लेस करा इतना। मैं आज अपनी ब्लेसिंग शेयर करती हूँ। जर्नी शुरू से ही मैं करती हूँ। गुरु जी ने मुझे 2018 में अपने पास बुलाया। तो हमारे पास एक संगत आई थी जलंधर से। तो उन्होंने जाना था गुरुजी के पास। तो उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं अपने गुरुजी के यहाँ पे। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पे है आप गुरुजी। उन्होंने बोला कि छतरपुर में है। तो अचानक ही गुरुजी का हमें बुलावा आया और मैंने एकदम से पूछ लिया कि हम भी चलें। तो कह रहे हाँ जी आप भी चलो। तो हम गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गए हम 2018 में। 8 अक्टूबर मंडे का दिन था। मंडे के दिन हम गए वहां पे हमने गए तो हमें गुरुजी के, उन्होंने आंटी ने कुछ नहीं बताया था हमें कि गुरुजी के कौन सा मंत्र जाप होता है, क्या होता है। कुछ भी नहीं बताया था। और ये भी नहीं बताया था कि लंगर प्रसाद पूरा करना है, कुछ भी नहीं बताया था। हम चले गए वहां पे। जैसे उन्होंने माथा टेका हमने भी टेका। मैंने गद्दी पे देखा कि यहाँ पे गुरुजी आके बैठेंगे, लेकिन कोई भी नहीं बैठा था। तो जैसे वो सभी संगतें मंत्र जाप कर रही थी और मुझे तो इस चीज का कुछ पता ही नहीं था। तो फिर उसके बाद हम समोसा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला। तो हमें थोड़ी आदत होती थोड़ी सी चाय प्रसाद छोड़ने की। तो वो सेवादार अंकल आए, वो उन्होंने बोला कि आंटी ये चाय प्रसाद पूरा पीजिए। तो मैंने पूरा पिया। तो एक बार दर्शन करके आए तो वो आंटी कह रही एक बार दर्शन और करने हैं। तो हम फिर दोबारा गुरु जी के दर्शन करने गए। दोबारा से लंगर पर वो समोसा प्रसाद चाय प्रसाद ली। उसके बाद गुरु जी के बिल्कुल दरबार के बिल्कुल जस्ट बाहर ही एक कैबिन सा बना हुआ था, वहां पे लाइन लगी हुई थी। तो हमने समझे कि यहाँ पे भी कोई दर्शन हो रहे होंगे। हम पहली बार गए थे, हमें इतना पता नहीं था। तो हम भी लाइन में लग गए। वहां पे गुरु जी के स्वरूप मिले। मेरे को मिला, मेरे बेटी को मिला और अंकल को मिला। तीनों को स्वरूप हमें मिले फर्स्ट टाइम। तो और मुझे इतनी वो हो रहा था कि कैसे लेके जाएं। और आंटी ने बोला कि इनको ना आप ना मंदिर में रखना। मैं क्या गुरु जी को मंदिर में? तो कह रहे हाँ इनको मंदिर में रखना है। तो मैंने बोल दिया हाँ ठीक है। तो उसके बाद आंटी बोले कि ये आप ना यूट्यूब में ना सत्संग, गुरु जी के सत्संग है ना वो सुना करो। वो यूट्यूब में आते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। तो उन्होंने फिर मैंने उनको पूछा कि वो मंदिर में क्या बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला मंत्र जाप था। तो मैं कि मेरे को गुरुजी मंत्र जाप दे देंगे? तो वो कह रहे हाँ जी मामी जी वो सबके लिए होता है मंत्र जाप। और तो मैंने कहा गुरुजी तो थे नहीं। वो कह रहे उन्होंने चोला छोड़ दिया है। तो बस गुरुजी गद्दी पे होते हैं हमेशा। तो ऐसे करके हमने फिर मंदिर में यूट्यूब में हम सत्संग सुनने शुरू कर दिए मैंने।
तो उसी दिन रात को ही गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, ऑरेंज चोला डाला हुआ, तो और मेरे हाथ में हाथ रख के कहने कि चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या, मैंने तो कोई ऐसा कोई बात नहीं है, तो गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला? मैंने तो वैसे ही देखने गई थी गुरुजी को, कि मैंने भी गुरुजी देखने जाना, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जो मैं गुरुजी के पास गई। मैं हम तो वैसे ही गुरुजी के दर्शन करने गए थे। तो फिर वो आंटी का कॉल आया, तो आंटी कह रही है कि आपको ड्रीम कोई आया है? मैं क्या, हाँ गुरु, एक जो जहाँ पे उनका स्वरूप जो फोटो लगी हुई थी ना, वो ही आए थे। तो उन्होंने ऑरेंज चोला डाला हुआ था, मुझे हाथ पकड़ के कह रहे चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। कह रहे वाह मामी जी, आपको तो बहुत जल्दी दर्शन हो गए गुरु जी के। तो ऐसे करके एक दिन ऐसा हुआ, तो मैं क्या, हम तो कीर्तन वगैरह में तो जाते हैं और माता के जागरण में भी जाते हैं, तो वो कह रहे गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि गुरुजी का सत्संग है, तो मुझे जाना है। तो एकदम से आंटी ने मुझे ग्रुप में भी जोड़ दिया, वहां पे एक शास्त्री नगर का एक सत्संग आया। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि मैंने सत्संग में जाना है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे किसी के घर नहीं जाना, हम जानते ही नहीं है जिनको, उनके घर ऐसे कैसे चले आएंगे। लेकिन नहीं, वो कहती आंटी कह रही है कि कोई भी जा सकता है। तो कह रहे नहीं मम्मी, ऐसे नहीं, किसी के घर नहीं जाते। जब मैं कि ये नहीं नहीं, गुरु जी का सत्संग में रोने लग गई। तो रात को ऐसे ही मैं उदास होकर सो गई। सुबह मेरा बेटा उठा तो कह रहा आपने सत्संग में जाना है? मैं क्या, हाँ जाना है। तो कह रहे चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं बाइक सर्विस करके लिए दे दूंगा और आपको वहां पे छोड़ दूंगा। मैं ठीक है। तो ऐसे में ये हम सत्संग में गए। तो वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे था, मैं ऊपर जा रही थी, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम जाओ अब सर्विस करने। कह नहीं मम्मी, मैं आपको ऊपर छोड़ के आऊंगा। तो ये छोड़ने चला गया ऊपर, हम वहां पे बैठ गए। सत्संग शुरू हुआ ही था अभी, नहीं अभी शुरू नहीं हुआ था। तो बैठ गए, उसके बाद सत्संग शुरू हुआ। तो फिर उसको मैंने इशारा करा बेटे को कि तुमने जाना है तो चल जा। कह रहे नहीं। वो बैठ गया, उसका इतना मन लग गया, वहां पे शब्द इतने अच्छे चल रहे थे, ऐसा पता ही मालूम ही नहीं हो रहा था कि हम कहीं गैर जगह पे आए हैं। ऐसा लग रहा था कि सब भी अपने ऐसे मिल रहे थे, कुछ कहने के नहीं। सत्संग हुआ, समोसा प्रसाद आया, चाय प्रसाद आया। होली के दिन थे, मार्च का महीना था, और गुरु जी के साथ होली खेली। तो गुरु जी ने इसको बिठाए रखा और लंगर प्रसाद हुआ, होली भी खेली, सबने कलर लगाया। तो गुरु जी ने इसकी बाइक सर्विस नहीं करवाने दी, सीधा सत्संग में बिठाया। शुक्राना गुरु जी का। उसके बाद मेरा भी मन हुआ कि गुरु जी सत्संग घर पे करवाना है। तो मैं अंकल कहने लगे तेरा बर्थडे है 11 अप्रैल को, तो तभी करवा देते हैं। तो मैं कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, कैसे क्या होता है, कुछ नहीं मेरे को आता। मैंने वही जलंधर वाली आंटी को कॉल करा, तो मैंने उनको बोला कि आप आ सकते हो, मुझको कुछ नहीं आता, सत्संग करवाना है। कह रही ठीक है मामी जी, मैं आ जाती हूँ। तो वो आ गई। तो उन्होंने सारी करवाई, तैयारी करवाई। मैं क्या, ये कह रहे मामी जी इनका चोला भी लाते हैं। मैं क्या, मुझे तो पता नहीं कैसे क्या लाना है, तो ऐसा करो आप ही ले आना, मैं पैसे दे दूंगी आपको। तो कह रहे एक जोड़ा भी लाना है, चोला लाना है, जो जो उन्होंने बोला। तो मैंने कहा आप ले आओ तो मैं दे देती हूँ। फिर मतलब कि गुब्बारे वगैरह ऐसे लगाए तो ब्लास्ट हुए। वो कह रहे गुरुजी ने दर्शन दे दिए, गुरुजी आ गए हैं। तो उन्होंने कहा मामी जी आप गद्दी लगाओ। मैं क्या, मुझे ना आती नहीं। कह रहे मैं पास खड़ी होती हूँ, आप गद्दी लगाओ। लंगर प्रसाद अपने हाथों से ही बनाना। उस टाइम मेरे प्रॉब्लम चल रही थी, बैक प्रॉब्लम चल रही थी L4 L5 में बहुत ज्यादा पेन थी। तो आंटी कह रही आपने ही लंगर प्रसाद बनाना है। तो मैंने कहाँ बनाना है, मेरे से तो बनता ही नहीं था ये सारा। गुरु जी ने लंगर प्रसाद बनवाया, पता नहीं चला मुझे पेन कहाँ है क्या नहीं है, सारा लंगर प्रसाद गुरु जी ने बनवाया। तो एकदम से गुरु जी के जब आए, इतनी वाइब्रेशन हुई, इतनी मेरे शरीर में वाइब्रेशन हुई, हर जगह पे दर्शन ही दर्शन गुरु जी के। शुक्राना गुरु जी का। फर्स्ट बार हमने सत्संग कराया, गुरु जी घर आए। उसके बाद हम सत्संग में जाते रहे, जहाँ सत्संग होना हम चले जाते थे। तो उसके बाद मेरे अंकल के ना बहुत प्रॉब्लम हो गई, बैक प्रॉब्लम हो गई, L4 L5, और उसमें S1 नस दब रही थी। तो डॉक्टर ने बोला जो नस कटनी पड़ेगी, ऑपरेशन होगा।
सभी डॉक्टर ने बोल दिया कि ये ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकते। तो किसी ने कह रहे ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसके पास जाओ आप। जो उनसे कोई बोलता था, मैं वहीं पे हम चले जाते थे। तो वो कह रहे जी ऑपरेशन होगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। तो मैंने वहीं से कैब करी, सीधा गुरुजी के मंदिर चले गए। सोमवार का ही दिन था, तो गुरुजी के मंदिर चले गए। वहां पे इनसे बैठा नहीं गया। सेवादार अंकल बोले अंकल आप बैठ जाओ, शिव जी की मूर्ति के पास ना बैठाया उन्होंने। कह रहे बैठ जाओ आप। तो कह रहे नहीं मेरे से ना बैठा नहीं जाएगा। तो ये खड़े रहे, समाधि की परिक्रमा करी। तो फिर हम अंदर गए, अंदर फिर ये बहुत साइड में खड़े होके दर्शन करे सारे। तो लंगर प्रसाद करा। तो लंगर प्रसाद करा, उसके बाद हर बार हम गुरुजी हमें मंडे के दिन ही बुलाने लगे। तो गुरुजी के जाने से पहले ही हम ना, पहले एक पंडित था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत ज्यादा। तो उसने बताया था इनकी ना ऐसे ना 53 में ना ऐसे डेथ हो जाएगी, पंडित ने बोला। तो ये कह रहे उनकी बात ना बिल्कुल सच्ची होती है। तो गुरुजी के जाने से पहले जब हम गुरुजी के नहीं जाते थे, फिर हम गुरुजी के जब जाने लगे तो हमने कोई इस चीज का ना माना ही नहीं, पंडित वगैरह को। तो उसके बाद सीधा गुरुजी हमें बुलाने लगे। बारिश में भी बुलाने लगे। तो ऐसे ही बारिश हो रही थी बहुत, तो गुरुजी ने बुलाया। तो सभी संतों को वॉशरूम के पास वहां पे लाइनें लगा के ना बैठा दिया कि बारिश के बाद अब सभी जाना। जब बारिश थोड़ी सी कम हुई तो सभी को लाइन से अंदर दर्शन के लिए भेजने लगे। तो हम अभी गए ने कि इनको ना थोड़ा सा पानी बारिश का पड़ा तो फीवर हो जाता है। तो हम वहीं पे रुक गए। तो इतने में एक सेवादार अंकल आए अम्ब्रेला लेके। तो वो हमें अम्ब्रेला लेके वो लेके गए दर्शन करवाने के लिए। शुक्राना गुरु जी का। 4.25 साल के बाद इनकी जॉब भी छूट गई थी, लॉकडाउन में भी। तो इनसे जाया नहीं जाता था, तो फिर ये इन्होंने जॉब छोड़ दी थी। 4.25 साल घर पे बैठे। तो गुरु जी के जाते रहे, सत्संगों में जाते रहे हम लोग। तो उसके बाद 4.25 साल के बाद ये कह रहे कि अब तो जॉब कैसे लगेगी, यंग लड़कों को नहीं लगती, तो अब जॉब तो मुश्किल हो जाएगी। मैं कि नहीं गुरुजी है ना, अपने आप कर देंगे। तो इतने में ही गुरुजी के कॉल आ गए, कंपनी से कॉल आ गए, 2-3 कंपनियों से। तो इनकी जॉब लग गई। अब शुक्राना गुरुजी का। अब ये जॉब पे भी जाते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरा बेटा आईटेक कंपनी में ना सीनियर इंजीनियर है। तो एक बार उसको चैम्बर में ना नाइट्रोजन गैस फिल करने के लिए भेजा गया। एक उसके साथ एक लड़का क्लिक था, तो वो भी साथ में गया, दोनों जने थे। तो अभी थोड़ी सी फील हुई थी कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। और ये 1 फुट की दूरी में खड़े थे दोनों, 1 फुट की दूरी पे। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ, सभी चैम्बर में सभी जो लोहे के पैनल से तब सभी एक टेढ़े मेढ़े हो गए। बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इनको ना हॉस्पिटल में लेके जाया गया। हॉस्पिटल में गए, सीटी स्कैन हुआ। और 3.5 घंटे तक इनके ना कानों में से वो गूंज नहीं गई, इतनी तेज गूंज थी। तो हल्की फुल्की सी स्क्रैच आए हैं। शुक्राना गुरु जी का। आके इसने जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयरिंग कराइए। तो सब भी ये कहने लगा कि जिस पे गुरुजी का हाथ होता है गुरुजी बजाते हैं, अगर हाथ ना गुरुजी का होता पता नहीं क्या हो जाता। शुक्राना गुरुजी का। इतने में हम गुरु जी के जब जा रहे थे, तो मेरे ना शुरू से ही बचपन से ही ना पैर क्रैक होते थे। उसमें से ना ब्लड निकलता था, जब भी मैं चलती थी ना तो ब्लड निकलता था। वो बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा दिया, तो वो ठीक नहीं हो रहे थे। हल्का थोड़े से ठीक हुए फिर ऐसे हो जाए, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। गर्मी हो सर्दी हो ऐसे होते थे। तो आंटी, वही आंटी का कॉल आया, अगर आप मामी जी ऐसा करना, आप थर्सडे को जाना, लंगर प्रसाद करना वहां पे जाके। तो मैं थर्सडे को चले गई, हम दोनों अंकल और मैं दोनों हम चले गए थर्सडे को। थर्सडे को जब हम गए वहां पे, तो मैं लंगर प्रसाद करने के लिए बैठी। एक अंकल सामने बैठे, व्हाइट कुर्ता पजामा डाला हुआ, गोरे चिट्टे एकदम से।
और मेरी ओर देख रहे थे। और जब मेरी ओर देख रहे थे, आंटी पहली बार ही आए हो? मैं कि नहीं अंकल नहीं। तो फिर वो ना मेरे पैरों की तरफ देखने लग गए, और मैंने फटाफट पैर अपने ना ढक लिए। तो मेरे को बहुत शर्म आई कि अंकल क्या कहेंगे, कैसे पैर हो रहे हैं, ब्लड निकल रहा है। इतने में ना लंगर प्रसाद आया, अंकल फिर मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बार बार नीचे देखूं, फिर मैं जब ऊपर देखूं तो अंकल मेरी तरफ ही देख रहे। फिर अंकल ने बोले कि आंटी लंगर प्रसाद करो। मैंने लंगर प्रसाद, और अंकल ने एक बाइट ली, बस देखते रहे, मुस्कुराते रहे। तो जब लंगर प्रसाद हो गया तो मैंने थाली, हम लोग देने लगे ना लंगर प्रसाद की, तो एकदम से थाली जब दी वो अंकल गायब। वो अंकल ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ गए। तो उसके बाद मैं क्या, ये भी हैरान, मैं भी हैरान, मैं क्या अभी सभी यहाँ पे हैं तो वो अंकल कैसे गायब हो गए? गुरु जी अपने आप बताना क्या था क्या नहीं है। तो गुरु जी ने ड्रीम में बताया वो मैं था। उसके बाद मेरे पैर एकदम से शीशे की तरह बिल्कुल साफ। कोई वो मेडिसिन ली नहीं, ली कुछ भी नहीं लिया। तो मेरे पैर बिल्कुल साफ। तो ऐसे ही मेरे को थायराइड था। तो गुरुजी ने थायराइड भी मेरा, मेडिसिन शीशी टूट गई तो मैंने रोज रोज इसको लेना पड़ता है। मैंने कहा नहीं गुरुजी ठीक करो, मैंने नहीं बोला। तो मैंने आज दिन तक ये भी नहीं कहा कि गुरुजी मेरे को ये दवाई से ठीक कर दो या कुछ है। नहीं, वो शीशी अपने आप टूट गई। और ये कह रहे कि मैं दूसरी शीशी ले आऊं, ये दूसरी ले आए, ये प्लास्टिक की है, ये नहीं टूटेगी। तो अब उसके बाद मैंने 3 महीने का जो प्रोफाइल चेक करवाना था वो करवाया। तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल आया थायराइड। मैंने कहा नॉर्मल है तो शायद कोई कंफ्यूजन ना हो गई हो। तो हमने कहीं और से करवाया, 2-3 बार करवाया, तो वो नॉर्मल आया। तो गुरुजी ने थायराइड ठीक किया, शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही ना मेरे बेटा हाईवे से आ रहा था, तो कॉलेज के टाइम की बात है ये। तो आ रहा था बैग उसका, पीछे बाइक से आ रहा था, तो एकदम से एक ना टेम्पू वाला, बहुत माल लदा हुआ था उस पे, टेम्पू वाले ने हिट कर दिया। वो एकदम से ना नीचे गिर गया। और टेम्पू वाले ने ना ऐसे इसके ऊपर से, बैग के ऊपर से टेम्पू चढ़ा दिया। और इसके अंदर टिफिन वगैरह था, वो सारा ऐसे हो गया, कहे शुक्र है मम्मी मैं बच गया। वो मेरे ऊपर ही सभी लोग उसको बोलने लग गए कि ये क्या कर रहा है, अंधों की तरह चला रहा है, ये कैसे कर रहा है। तो वहां पे महादेव की मूर्ति इतनी बड़ी थी। कह रहे मम्मी मुझे तो गुरुजी ने ही बचाया, नहीं तो आज उसने डर के मारे कह रहे मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। मैं क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है, बाइक नहीं चलाऊंगा, उसने हिट करा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ऐसे ही गुरुजी ने उसको बचाया। फिर गुरुजी ने मंडे की सेवा अंकल को दी, वहां पे बड़े मंदिर में। फिर अंकल ने बड़े मंदिर किचन में सेवा करी। बेटे को सैटरडे की सेवा दी, बेटे ने सैटरडे की सेवा किचन में करी। तो शुक्राना गुरुजी ने सेवा जो दी, इनके कर्म काटे, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। एक बार ऐसे ही मेरा बेटा कह रहा था मम्मी मैंने ना एमबीए करनी है, अगर जब एमबीए करूंगा तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं नहीं, जॉब ना गवर्नमेंट जॉब है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, गुरुजी अपने आप देख लेंगे, जो करना होगा ना गुरुजी कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम ही वहां से एमबीए के ना फॉर्म निकले, फर्स्ट टाइम। तो पहले कभी नहीं निकले, तो इसने भर दिया फॉर्म। उसके बाद अभी तक कोई फॉर्म नहीं निकले। गुरुजी ने इसकी अभी मई में एमबीए कंप्लीट करवा दी, 85% गुरुजी ने करवाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जो मुंह में होता है गुरुजी दिल में होता है, वो पूरी करते हैं, शुक्राना गुरुजी का। लॉकडाउन में भी ऐसे इसकी जॉब छूट गई थी बेटे की। अंकल भी जॉब पे नहीं जाते थे, तो मैं भी कोचिंग करवाती थी, सब छूट गया। तो आके इसने ना मुझे बताया नहीं, सुबह मेरे गले लग के रोने लग गया, मम्मी पापा की जॉब नहीं, मेरी जॉब नहीं, आप भी कोचिंग नहीं, कुछ नहीं कराते, घर कौन चलाएगा? मैं क्या, तुम चलाते हो या पापा चलाते हैं? कोई नहीं चलाता, ना मैं चलाती, ये गुरुजी चलाते हैं घर, अपने आप देख लेंगे गुरुजी। तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नहीं मम्मी कैसे होगा, ये देखो, मैं क्या, अपने आप देखेंगे गुरुजी, वहीं पे ही करवाएंगे, तेरे को कुछ नहीं होता। वो ऐसे में फिर एक हफ्ते के बाद वहीं से एचओडी का फोन आया, बेटा सुमिता तुम आ जाओ। उन्होंने बुलाया, तो उसकी सैलरी भी बढ़ा दी,
और जॉब पे भी। अब जॉब, वही गवर्नमेंट जॉब वहीं पे ये गुरुजी ने करवाई है, शुक्राना गुरुजी का। इसका एचओडी जो भी है, एचओडी वो भी गुरु संगत है, शुक्राना गुरुजी का। तो ऐसे ही एक बार हमने लॉकडाउन में हम गुरु जी के मंदिर में जाते थे ई पास से। तो ऐसे ही एक बार ना वहां से हमें लंगर प्रसाद मिलता था, पैकिंग पैकिंग लंगर प्रसाद मिला। तो उसमें ना एक गाय आई, पहले गाय आई। तो मंकी पहले उधर से मंकी आ गया और साथ में गाय आ गई। तो मंकी ने झपट्टा मारा लंगर प्रसाद पे एकदम से। तो वो तो रोटी ले उसने ली और बाकी का लंगर प्रसाद नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। अब मैं क्या गुरुजी, ये तो सारा मिट्टी में, पार्किंग एरिया में थे हम लोग, सारा मिट्टी से ना वो हो गया। मैं क्या अब गुरुजी अब क्या होगा, अब तो गाय माता खा ले तो सही है। तो वो देखो, वो लंगर प्रसाद मेरे लिए नहीं था, वो मंकी के लिए और गाय माता के लिए था लंगर प्रसाद। और बेटी ने बोला कि मम्मी आप मेरे लंगर प्रसाद में से खा लो, शुक्राना गुरु जी का। तो जो कि मतलब कि उनकी भी, गुरु जी जो जानवर होते हैं उनको भी ब्लेस करते हैं, शुक्राना गुरु जी का। एक बार ऐसे ही मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मी एग्जाम है, ये पढ़ रही थी एग्जाम में, पूरी रात ये पढ़ती रही, सुबह ये नींद में थी तो भी ये पढ़ती रही। तो इसको टाइम का ना इतना पता नहीं चला, 1 घंटे का रास्ता था जहाँ पे पेपर पेपर देने जाना था, एग्जाम देने जाना था। तो कह रही मम्मी वो बहुत टाइम हो गया है, तो ये तो अभी आधा घंटा सिर्फ, मैं पहुंचूंगी कैसे, पेपर स्टार्ट हो गया होगा। मैं क्या कुछ नहीं होता, गुरुजी है ना, सब देख लेंगे अपने आप। तो गुरुजी ने मेट्रो इतनी फास्ट चलाई कि आधे घंटे में वहां पे पहुंचा दिया एग्जाम हॉल में। तो अभी कह रही मम्मी शीट भी नहीं अभी बटी नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो देखो गुरुजी ने मुझे वहां पे इतनी जल्दी पहुंचा दिया, जो 1 घंटे का रास्ता था आधे घंटे में कवर हो गया, शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद ये बेटी कहने लगी मम्मी मैंने मास्टर करनी है न्यूरो उसमें, ऑर्थो में। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये बच्चे हैं, आप नहीं चलाते हैं, कहती है ऑर्थो में करनी है, आपको ना जो अच्छा लगे ना इसके लिए आप वो ही करना। तो इसने कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया कि मैंने ये वाला कॉलेज लेना है। तो मैंने कहा गुरुजी से यही कहते हैं, गुरुजी ये बच्चे हैं, इनकी जिद ना पूरी करना, जो आपको अच्छा लगे वो करना। तो अब जो इसने कॉलेज पसंद करा था गुरुजी ने वहां पे नहीं करवाया, गुरुजी ने यूनिवर्सिटी में करवाया। और इसको ऑर्थो में ने न्यूरो में इसको एडमिशन करवाई, न्यूरो में इसकी अब एडमिशन हुई, शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी एक एक चीज सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही सत्संग हुआ हमारे घर पे। जब सत्संग हुआ तो इतनी संगत आई है, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से संगत आई है। तो मेरे को मैंने आंटी एक आई थी, तो वो आंटी कह रही है कि आप यहाँ पे अभी सत्संग करवाया आपने, तो हम तो यहीं पे रहते हैं, आपको आपने कभी बुलाया नहीं। मैं कि मुझे नहीं पता, और ना मैंने किसी को सत्संग का वो इनविटेशन दिया। मैंने तो गुरुजी को बोला था, गुरुजी जो जिसको भी आपने बुलाना हो तो उसको ही आप बुला लेना। इतने में रघुवीर अंकल के बेटे वो भी आए, उन्होंने अपने पापा के सारे सत्संग सुनाए। तो वो भी जो जलंधर में जो मेरे रिलेटिव हैं उनके साथ ही रघुवीर अंकल रहते थे। तो वो भी आए, तो उन्होंने अपने सत्संग इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए, शुक्राना गुरु जी का। तो वो कहने लगे आंटी मैं हलवा प्रसाद बनाता हूँ। तो किचन में उन्होंने हलवा प्रसाद बनाया, भोग लगाया, मुझे तो कुछ इतना आता ही नहीं था। तो बस कह रहे आप तो बस महाराज जी के पास बैठ जाओ, बाकी हम देख लेंगे, शुक्राना गुरु जी का। तो एक दिन ऐसे ही लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में मैं ऐसे ही बैठी हुई थी पीछे दीवार के पास, तो बच्चे बैठे हुए थे साथ में, अंकल बैठे हुए थे। तो मैं पीछे ऐसे सिर करा तो पीछे तकिया नहीं था, तो मेरा सिर दीवार के साथ इतनी तेज लगा, इतनी तेज लगा मेरे सर में ना, बहुत तेज दर्द होने लगे। तो इतनी दर्द हुई तो मैंने कहा कि मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रही, कह रहे कोई नहीं डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं। डॉक्टर से मेडिसिन ली, फर्क नहीं पड़ा।
फिर कह रहे ऐसा है तो अब 2-3 दिन हो गए, सर में दर्द नहीं ठीक हो रहा, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो हम स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने सीटी स्कैन करवाया। जब सीटी स्कैन करवाया तो कह रहे सर में ना फ्रैक्चर आ गया है। सर में फ्रैक्चर है, कह रहे हाथ और पैर में हो तो उसमें प्लास्टर लग जाता है, सर में जो फ्रैक्चर होता है उसका ना प्लास्टर नहीं लगता, आपको 5-6 महीने मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो रेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ना रात को ना रो रही थी, गुरुजी कोई सत्संग भेज दो, सत्संग भेज दो, मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगी, सत्संग में जाऊंगी, लंगर प्रसाद करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं बस मन में यही चल रहा था। अब लॉकडाउन में कोई सत्संग नहीं करवाता। एक अंकल का ना उसी वक्त मैसेज आ गया कि 10 संगतें आ सकती है सत्संग में। उसी वक्त मैंने फोन करा अंकल को, अंकल हम आ जाए, करे हाँ जी आंटी आप आ जाओ। हम गए, अंकल ने जोत कह रहे आंटी आप जोत जलाओ, गुरु जी का हुक्म हुआ है, जोत जलाई। फिर वो उन्होंने चाय प्रसाद रखवाया। तो फिर हम ना आगे बैठ के सत्संग चल रहा, सत्संग शब्द चल रहे थे, एकदम से जब शब्द चल रहे थे मेरे सर में एकदम से वाइब्रेशन सी हुई। तो इतनी वाइब्रेशन हुई थी, मैं क्या ये मुझे पता लग गया हीलिंग गुरु जी कर रहे हैं कुछ। तो मैं आइज बंद करके बैठी रही, सत्संग हुआ। फिर लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद में इतनी बड़ी मिर्च आई, रेड कलर, लाल वाली मिर्च। तो सारा लंगर प्रसाद लाल मिर्च भी खा ली, सब खा ली, मुझे पता था ये गुरु जी ने मुझे दवाई दी है। तो उसके बाद मैंने ना कोई मेडिसिन खाई है, कुछ भी नहीं खाया। फ्रैक्चर कहाँ गया कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही सर्दी के दिन थे, सर्दी के दिन, सर्दी के दिनों में वॉशरूम में चींटियां ही चींटियां, रेड कलर की, मैंने इतनी चींटियां, गुरुजी ने चींटियां क्यों दिखाई हैं सिर्फ वॉशरूम में इतनी चींटियां। तो वो चींटियां तो मीठे से होती है, एकदम से दिमाग में डाला गुरुजी ने। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप ना अपनी शुगर टेस्ट करवाओ, शुगर टेस्ट करवाओ। तो शुगर इन्होंने टेस्ट करवाई, 350 शुगर आई। ओहो मैं कि इतनी ज्यादा शुगर। तो उसके बाद शुगर जब आई इतनी ज्यादा, तो हम बड़े मंदिर भी गए थे, वहां पे इन्होंने जलेबियां खा ली। फिर मैंने यहाँ पे भोग लगाया था लड्डुओं का, तो वो लड्डू भी खाए। फिर हलवा प्रसाद मैंने चोला चेंज करा था, गुरुजी की छोटी सी मैंने गद्दी लगा रखी घर पे, तो वो चोला चेंज करा तो हलवा प्रसाद बनाती हूँ, तो हलवा प्रसाद वो भी खा लिया। तो बेटा कहने लगा मम्मी आज तो फटाफट ये पापा खाई जा रहे हैं मीठा, तो सुबह देखना शुगर कितनी होगी। और सुबह शुगर देखी 91। शुक्राना गुरु जी का। तो ऐसे ही मैं गई वहां पे, करवा चौथ का दिन था। मैंने कहा सूट लेने जाना है गुरु जी, सूट लेने जाना, आप चलो साथ में। तो मेरे को सूट लेना है। तो 3-3.5 हजार से लेना है, ज्यादा नहीं, महंगा होना चाहिए कि वो डाला नहीं जाता। तो ऐसे ही हम चले गए लाजपत नगर, वहां पे सूट देखने चले गए। सूट तो हमें इतने महंगे महंगे मिल रहे थे, हमने कहा कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं लेना, वापस चलो। हम ऑटो में बैठ गए, ये कह रही नहीं नहीं आज तो सूट लेके ही जाना है, पता नहीं वो ऑटो से फिर उतर गए। फिर वहां पे एक अंकल, सरदार अंकल थे, वहां पे गुरु रामदास का फोटो लगी हुई थी। वहां पे पहली नजर में गुरुजी ने दिखा दिया वो सूट, वो ही पसंद आ गया, तो हमने ले लिया। और मैं ना जब गई ना, जाने से पहले ये बोला था गुरुजी चलो सूट दिलाना, खिला पिला के लाना। बस ये तो भूल गई, सूट तो गुरुजी ने दिला दिया, और खिलाने पिलाने का मेरे दिमाग से ना ये चीज निकल गई। अब हम सूट लेके आए ना, तो हम जिस रास्ते से आए थे तो उसी रास्ते से वापस आए, जो हमें रास्ता ही नहीं मिले, रास्ता ही नहीं मिला। तो वो बर्गर वाले के पास आके रुक जाए कि रास्ता नहीं मिला। तो बर्गर वाले ने कहा आप ना सामने वाले रास्ते से जो बाहर का, उधर का रास्ता है, उधर से मिल आप बाहर जा सकते हो। वो हम उधर गए, उधर भी रास्ता नहीं मिला। 2-3 रास्तों से गए, हमें रास्ता नहीं मिला। बर्गर वाले ने बोला कि आप ना बर्गर खा लो। तो हम बर्गर हमने खा लिया। तो कोई दुकानदार ने पूछता कि कैसा है, तो उन्होंने अंकल ने पूछा बर्गर कैसा है, मैं क्या अच्छा है। ऐसे ही आइसक्रीम वाला आइसक्रीम खिलाई गुरुजी ने। फिर ऑटो वाला भी आ गया, सब रास्ते भी मिल गए। देखो गुरुजी ऐसे है, जब तक खिलाया पिलाया नहीं, उन्होंने रास्ता ही नहीं दिखाया। शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही होलियों के दिन हम ना वहां पे गए, किसी आंटी ने सत्संग करवाया।
वो इनके फ्रेंड की सिस्टर, वो न्यू मैरिड हुई है। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी जो भी मैं करती हूँ काम, मैं पहले गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी बताओ क्या करना चाहिए, कपड़े लेके जाऊं, क्या करूं। और गुरुजी ने ना कपड़ों का नहीं, मिठाई का बोला, यानी कि दिमाग में डाला कि मैंने मिठाई ले ली। मैं क्या, और गुरुजी क्या और लेके जाना चाहिए। तो फिर एकदम से माइंड में भाव डाला कि एक चैन, मैंने वो ले ली माला और बड़ा सा लॉकेट, तो वो ले गए हम लोग। तो वहां पे गुरुजी के जो मैंने मिठाई रखी, और आंटी के ना वो माला और लॉकेट डाला, और आंटी इतनी शॉक्ड, कह रहे शुक्राना गुरुजी का, मैंने गुरुजी से आज यही मांगा था। आप शुक्राना गुरुजी का, कह रहे सच्ची में मेरे को आज गुरुजी से यही कहा था कि मुझे ना बड़ा लॉकेट चाहिए और माला चाहिए। इतनी खुश आंटी। शुक्राना गुरुजी का। अगर गुरुजी से आप बात करोगे ना, गुरुजी सब कुछ बताते हैं। ऐसे ही गुरुजी एक बार ना ड्रीम में आए, और मेरे हाथ पे और ग्रीन सा एक है चोला डाला हुआ था, और हाथ पे ना फेस पे मुंह, फेस पे हाथ रखा हुआ, और हंस रहे हैं। तो वो ना मेरे हाथ पे ना कुछ लाइनें लिखी हुई थी। उस टाइम तो मैंने रात को पढ़ ली, और सुबह मेरे को बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं पता। और रात को उन्होंने आके बोला कि तुम ना शिखा को फोन करना, और उसको बोलना कि तू ना स्कार्फ सिर ते बन्या कर। तो मैं कहा मैं उसको बोलूंगी, उन्होंने कहा पता नहीं क्यों स्कार्फ बनने का बोल दिया। तो फिर भी मैं क्या, गुरुजी का हुक्म है, तो मैंने बोल दिया उनको कि शिखा को मैं क्या, ऐसे ऐसे ना स्कार्फ आप डाल लेना सर पे ना, बांध लिया करो। वो कह रहे आपको, मैं क्या, मेरे को ना ऐसे गुरुजी का ना ड्रीम आया था, गुरुजी ने बोला था। कह रहे सच्ची में मेरे को ना, मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरे को 20-25 छींकें आती है, इतना जबरदस्त मेरे को नजला होता है, कुछ कहने के आते नहीं। मेरा बहुत बुरा हाल, मैंने इतनी मेडिसिन करी है ना, ठीक नहीं हुई। अब वो बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही एक बार गुरुजी ड्रीम में आए, उन्होंने एक ना बच्चा दिखाया। बच्चा था, लड़की थी, तो उन्होंने दिखाई। तो मैंने देखी, तो और मेरे भाई और भाभी थे, तो वो उसको ना पकड़ नहीं रहे थे। तो मैं क्या, आप इसको ले क्यों नहीं रहे, कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए। तो मैं पता नहीं, मैं क्या ड्रीम में क्या ये दिखा दिया गुरुजी ने, समझ नहीं आई। मैंने सुबह अपनी ना भतीजी को फोन करा। मैं क्या, मेरे को ना ड्रीम में ना, मैंने उसको ये नहीं बोला कि लड़की देखी है, मैंने उसको बोला कोई बच्चा देखा है मैंने ड्रीम में, और तेरे मम्मी पापा देखे, भाभी देखी, भाई देखे। तो मैं क्या ऐसे एक बच्चा, मैं किसी को मतलब कि प्रेग्नेंट है कोई, कह रहे हाँ मेरी भाभी, वो यानी कि मेरी भतीजे की वाइफ, यानी कि वो प्रेग्नेंट। तो कह रहे दीदी वो ना प्रेग्नेंट है। तो हमने ना 5-6 जगह पे ना, हमने ना वो करवाया टेस्ट। तो वो ना लड़की है, पहले 2 लड़कियां हैं ऑपरेशन से हुई हैं, अब भी लड़की है। तो आपने क्या देखा, लड़की देखी लड़का, मैं कि नहीं मुझे ना सिर्फ बच्चा दिखाई दिया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि लड़की दिखाई दी है। मैंने क्या, नहीं मैंने ये थोड़ी ना देखा है कि लड़का है कि लड़की है, मैंने तो बच्चा देखा बस। तो अब मुझे पता ही था कि गुरुजी ने लड़की दिखाई तो लड़की ही होगी। तो उसके डिलीवरी हुई, लड़की हुई। अब वो लड़की हुई, तो अब वो भाई और भाभी ने कह रहे कि हमारे पास तो आगे 2 है, तो हम ये क्या करेंगे इसको। तो फिर ना गुरु संगति ओल्ड संगत, उनकी ना 7 साल से ना बेबी नहीं था। तो मुझे फोन करके बोले कि ये लड़की उनको दे दे। मैं क्या बिल्कुल, ये होगी उनके लिए, तो गुरुजी ने ब्लेसिंग उनको ही देनी होगी, दे दो आप। तो कह रहे ठीक है। तो उन्होंने उनको बेबी लड़की दे दी। शुक्राना गुरुजी का कि उसकी गोद कैसे भरी, किसने जन्म दिया, और कहाँ वो पल रही है, अब वहां पे वो पल रही है। शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी से हमें बहुत कुछ, आप मानोगे नहीं। जब लॉकडाउन थे, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, ई पास बन गया। तो मैंने ना पर्स देखे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा पहले तो जाना गुरु जी के, अब पैसे नहीं है। मैंने एक पर्स देखा, 2 पर्स, 3 पर्स, सारे पर्स देख लिए मैंने। तो एक एक चैन खोल के देख ली, पैसे नहीं है। अब मैं क्या गुरु जी मैंने तो आना है,
मुझे नहीं पता, मेरे को तो आना है, ई पास भी बन गया है। तो कह रही नहीं, मर्जी होगी गुरुजी की बुलाने की। मैं के नहीं, गुरुजी की भी मर्जी है बुलाने की। तो मैं के मैं तो जाऊंगी गुरुजी के, गुरुजी बुलाएंगे मुझे। तो ऐसे करने लग गए। तो कह रहे पैसे नहीं है, इन्होंने पर्स देख ले, कह रहे यार पैसे तो है नहीं। तो चलो कोई नहीं, गुरुजी की नहीं मर्जी। तो मैं कि नहीं, कह रहे 2-3 बार देख लिए ना, तुमने भी देख लिए, मैंने भी देख लिए, है नहीं। मैं कि नहीं, एक बार और देख लेती हूँ। कह रहे बार बार देखेगी क्या, उसमें कोई पैसे आ जाएंगे। मैं कि नहीं, मेरे को पता नहीं, एक बार और देख लेती हूँ। मैंने जो ही पर्स खोला, उसमें 2,000 का नोट। शुक्राना गुरु जी का। और हम मंदिर गए। बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी ने किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। गुरु जी ने, जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, कोई चीज की कोई दिक्कत नहीं होने दी। एक एक चीज गुरु जी अपने आप कर रहे हैं। हमारे नीचे, जब जहाँ हम रह रहे हैं, नीचे शॉप है, शॉप किराए पे है। तो वो जो है किराएदार है, तो हमने उसको बुलाया, तो हमने बोला कि ये ना दुकान खाली कर दो, हमने ये सेल करना है घर। तो वो कह रहे मैं तो नहीं खाली करूंगा, आप ऐसा करो ऊपर का बेच दो, नीचे का मेरे पास ये रहने दो। तो ये ना किराया बहुत पुराना, जो होते हैं ना पुराने किराए, वो दे रहा था, 25 साल से वो ही दे रहा था। बहुत पुराना किराया। तो किराया भी नहीं बढ़ा रहा था। तो 1.5 साल से उसने किराया भी नहीं दिया। तो एक दिन ऐसे हुआ, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं उसको बुलाती हूँ, अब जो भी बात होगी आपके सामने होगी, आप बता देना क्या करना है। तो हमने उसको बुलाया कि मतलब जो लेना है आप ले लो, और दुकान खाली कर दो। तो वो कह रहे हैं मैं तो नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अगर खाली करवानी 1 करोड़ रुपए दे दो मुझे। तो क्योंकि एक पे बाहर जो दुकान है, वो उसने बना रखी, अंदर गोदाम है, वो डबल स्टोरी है, वो है। तो उसको तो इतनी बड़ी फ्री में मिल रही थी, किराया भी नहीं इतना था। तो वो खाली भी नहीं कर रहा था। तो गुरुजी ने फिर ना दिमाग में डाला कि केस का। तो हमने केस कर दिया। इतने सालों से हमने कभी केस नहीं करा, तो केस कर दिया। अब वो परेशान कि ये इतने सीधे लोग हैं, दोनों भाई इतने सीधे हैं, तो इनके पीछे कोई ना कोई तो है, जो इनके बस की नहीं है ये केस करना। दोनों जॉब पे जाते हैं, इनके बस की तो है ही नहीं केस करना। तो फिर केस कर दिया। तो उसके बाद गुरुजी ने, उसका 3-3 महीने की डेट पड़ी, वो महीने हुए, फिर इसके बाद 1 साल में, 1 साल से पहले ही दुकान ना, हम केस जीत गए। 16 जनवरी को केस जीत गए, यानी गुरुजी का नंबर 7। इसने हाई कोर्ट पे कर दिया। हाई कोर्ट पे जनवरी पे केस जीते, हाई कोर्ट पे जो करा, वो हम मार्च में जीते, 25, वो भी नंबर 7। 25 को फिर केस जीत गए। और पुलिस आई वहां से, कोर्ट से वकील वगैरह आए, तो सारा सामान इसका बाहर उन्होंने कर दिया। दुकान खाली हो गई। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बार ऐसे ही ना, मेरे बहुत ज्यादा ना तबीयत बहुत खराब थी, मेरे से ना खाना भी नहीं बन रहा था बिल्कुल। बहुत पेट में दर्द थी, डॉक्टर ने बोला कि आपके ना बहुत ज्यादा पेट में ना वो जहरीला मैदा बन गया है, और ना जहरीला पानी निकल रहा था नीले कलर का। तो मेरे से आंखों से भी ना थोड़ा दिखना था कम हो गया, धुंधला सा। तो कुछ खाया पिया भी नहीं 15 दिन से। तो डॉक्टरों ने बोला कि मतलब कि इनको एडमिट कर दो, ये कर दो। तो मैंने कहा नहीं, एडमिट तो नहीं होना, मेडिसिन से ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने कहा गुरुजी, बच्चों मेरे से खाना नहीं बनता, बच्चों के लिए भी नहीं, बेचारे कैसे वो कर रहे हैं। अब जॉब पे भी जाते हैं, बेटी भी जाती है कॉलेज, अब क्या करूं, मेरे से तो खाना नहीं बनता। आज आप ऐसा करो, आप ही ना भिजवा दो खाना। मैंने ऐसे बोल दिया। तो मैं जब ब्रश करती हूँ ना, लिविंग रूम में जाती, बाथरूम में, तो मैं ना गुरुजी से बातें करती रहती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, आज ब्रश कर रही थी, मैं क्या आज खाना, गुरुजी मैं आपको पता ना क्या हालत है मेरी, आज खाना आप भिजवा दो। तो इतने में ना एक अंकल आए तो वो कह रहे, वो ना कह रहे ये लो। मैं पारू को दिया, लिफाफा दिया, कह रहे बेटा ये रख लो। तो कह रहे आंटी आज मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा हूँ। मैं क्या हुआ अंकल? कह रहे आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने मेरे को बहुत घुमाया आज।
मैं क्या हुआ? कह रहे हैं आंटी, मैं देखा कि चलो आंटी के लिए ना फ्रूट ले जाऊं। तो गुरुजी ने वहां पे नहीं खड़े होने दिया, फ्रूट नहीं लेने दिए, बेकरी के पास रुका, बेकरी से सामान नहीं लेने दिया, एक होटल पे रोका उन्होंने। होटल से मैं खाना लेके आऊं और आप भी क्या सोचोगे कि ये क्या लेके आया है। मैं कह नहीं अंकल, उसी वक्त मुझे ध्यान आ गया, ओहो मैंने आज अंकल गुरुजी से सुबह ये बोला था कि गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ही भिजवा दो। मैं कह ये तो गुरुजी का लंगर प्रसाद है। फिर हमने, अंकल ने, सबने इकट्ठे एक ही जैसे गुरुजी के वहां पे खाते, सभी ने इकट्ठे ही खाना, लंगर प्रसाद वो करा। गुरुजी ने जो भेजा था वो मेरे लिए तो लंगर प्रसाद है, तो हमने वो खाया। बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही ना अभी भी मेरे ना 2 महीने हो गए, मेरे पेट में बहुत दर्द था। तो जो पेट में दर्द था, मेरे गाल ब्लैडर नहीं है, ऑपरेशन हो चुका है उसका ना, गाल ब्लैडर था। तो वो शादी से पहले ही हुआ था, गुरुजी से जुड़ने से बहुत पहले हुआ था। तो वो ना मेरे ना कोई चीज इतनी हजम नहीं होती मेरे को, तली वाली चीज मैं खाती भी नहीं हूँ इतनी। तो मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ना लीवर में ना कुछ जम गया है, जैसे पत्थर की तरह ऐसे ना। अल्ट्रासाउंड करवाना था, तो वो कह रहे, अल्ट्रासाउंड बहुत पहले करवाया था उसमें था। तो अब दोबारा जो पेट में दर्द हुआ, वो कह रहा अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, 15 दिन हो गए अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा। मैंने इनको बोला आप ना ऐसा करो, मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, आप मुझे गुरुजी के ले जाओ। तो कह रहे चलो कोई नहीं, मैं थर्सडे को देखता हूँ अगर छुट्टी मिलेगी तो मैं के नहीं, मिलेगी नहीं, गुरुजी अपने आप करवा देंगे, अगर थर्सडे को गुरुजी ने बुलाना होगा ना तो अपने आप छुट्टी का भी वो करवा देंगे। तो थर्सडे को इनको छुट्टी मिल गई, तो और हम थर्सडे को गए। वहां पे लंगर प्रसाद एक एक बाइट में खाती गई, गुरुजी ये आपका लंगर प्रसाद जो मैं खा रही हूँ, ये सब अंदर जो भी मेरी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएंगी, इससे मुझे बताया। तो उसके बाद मैं जब घर आई ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, ना मैंने कोई मेडिसिन ली, ना कोई अल्ट्रासाउंड करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। शुक्राना गुरु जी का, इतना इतना शुक्राना गुरु जी का। तो ऐसे ही ना लॉकडाउन में जब मेरी बेटी की एडमिशन थी, तो उसके लिए 2 लाख रुपया चाहिए था। मैं बहुत मुश्किल, तो कह रहे 2 लाख रुपया अब कैसे होगा, अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। तो अब कोई रिश्तेदार भी कोई ऐसे भी नहीं है कोई मतलब कि दे दे। तो अब मैंने कहा नहीं गुरुजी है ना, अपने आप ही कर देंगे ना गुरुजी। इतने में आप मानोगे नहीं संगत जी, एक मैसेज आया लोन के लिए कि बिना कोई उसके इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं चाहिए, लोन मिल रहा है। तो 2 लाख रुपए का हमने गुरुजी उसी वक्त लोन का अप्लाई कर दिया, उसी वक्त 10 मिनट में 2 लाख रुपए अकाउंट में आ गए। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। और ऐसे ही एक बार मेरी मम्मी की ना, मुझे ना पंजाब से ना पंजाब से अभी फोन नहीं आया था। एक रात पहले मुझे ड्रीम आया। ड्रीम में दिखाया कि मम्मी मेरी ना बेड के नीचे ना, जहां मैं सो रही थी बेड के नीचे ना लेटी हुई है वाइट कपड़ों में। भाई मैं कि ये क्या गुरुजी दिखा रहे, वाइट कपड़ों में मम्मी लेटी हुई है। तो फिर उसके बाद ये वो गुरुजी का चेहरा हो जाए, फिर मम्मी का हो जाए, मैं कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे को ना बहुत डर लगा, मैं एकदम से ना कूद गई। मैंने अपनी बेटी के ऊपर, मैं क्या, मेरे को डर लग रहा है, तो पता नहीं गुरुजी क्या दिखा रहे हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है। इतने में ना सुबह ना मेरे भाई का कॉल आ गया कि मम्मी की बहुत ना तबीयत खराब है। तो मम्मी ना, उनको ना पैरालिसिस अटैक हुआ है और वेंटिलेटर पे है मम्मी। तो हम फटाफट पंजाब गए, अमृतसर। तो उस वक्त जब हम अमृतसर गए, तो वहां पे हमने देखा मम्मी वेंटिलेटर पे। 8 दिन के बाद जैसा गुरुजी ने दिखाया था मुझे ना, वैसा ही वाइट कपड़ों में, तो वो मम्मी की डेथ हो गई मम्मी की। फिर मेरे को बहुत हुआ कि गुरुजी आपने मेरी मम्मी की डेथ करवा दी। वो लॉकडाउन से पहले हुई थी मम्मी की डेथ। तो मैं क्या गुरुजी आपने ये क्या करा, आपने उनको बचाया क्यों नहीं, ऐसे मैंने बोलने लग गई।
तो गुरुजी आपने बचाया क्यों नहीं? तो फिर एक ना आंटी ने सत्संग सुनाया। मैं जूम प्लेटफॉर्म पे यानी कि सत्संग सुनती थी। तो गुरुजी ने सत्संग शुरू से ही लॉकडाउन के समय जूम प्लेटफॉर्म से सत्संग स्टार्ट कर दिए थे। तो वहां पे सुनती थी, तो उन्होंने बताया कि वो आंटी भी ऐसे ना, उनकी मम्मी की डेथ हो गई, तो वो कह रही कि आंटी कह रही मैंने गुरुजी आपने मेरी मम्मी को क्यों नहीं बचाया। कह रहे अगर मैं उसको बचाता, उसके बेड सोल हो जाने थे, उसने आगे बहुत ज्यादा, उस सोल ने ना कष्ट काटना था, बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ काटनी थी। मैंने तो उसकी तकलीफ मैंने कम कर दी, यानी वो मेरे पास ही है। फिर मुझे वो तसल्ली हुई, शुक्राना गुरुजी, कि मतलब कि लॉकडाउन में पता नहीं क्या हो जाता। अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी को ही सब कुछ पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद, उसके बाद जब गुरुजी ने जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, तो मेरी सिस्टर, वो कहते हैं जब ऐसे चिता जल रही होती ना, पीछे मुड़ के नहीं देखते, तो मेरी सिस्टर देख रही थी। तो इतने में ना, जैसे मेरी मम्मी बीमार थी, मेरी मम्मी की जो थी बीमार थी, मेरी सिस्टर बीमार हो गई, और बिल्कुल आवाज मम्मी की जैसी, मम्मी जैसी। और मुझे भी जैसे मम्मी बोलते थे ना, मुझे भी मैंने कॉल करा ना, तो ऐसे ही बोल रही थी जैसे मम्मी बोल रही, तेरा की हाल है, कुछ करता है, तेरी तबीयत ठीक है, कुछ खाया है कि बनाया। मैं डर गई कि मम्मी की आवाज कैसे। तो उसने मेरे जो जीजा थे, उन्होंने कहीं दिखाया था, तो वहां पे उन्होंने बताया कि इनको ना पकड़ हो गई है। तो वो कह रहे हैं अब इनके ना 2 दिन की बुनियाद रह के गए कि इसको खत्म हो जाना है, तो वो साथ ही लेके जाएंगी इसको भी। तो वो ऐसे ऐसे बोलना, तो क्योंकि वो तो गुरुजी को मानते नहीं थे, मैं गुरुजी को मानती, तो मैं तो रात को ना 2 बजे उठी, मैंने नहाया और गुरुजी के पास बैठ गई, हेडफोन लगाए, मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो उसमें ना मेरी मम्मी आई। अरे, कभी कुछ करे मेरे को, कभी कुछ करे, यानी कि मंत्र जाप नहीं करने दे रही थी। तो बहुत ऐसे मुझे डर भी लगा, बहुत चीजें डराने जैसे डरा रही थी जैसे ना मेरे को। ऐसे मैंने चीख एकदम से मारी, मैंने अंकल को बुलाया, कह रहे कोई नहीं, मैं तेरे पास बैठा हूँ। अंकल मेरे पास बैठे, उन्होंने भी मेरे साथ वो करा, मंत्र जाप। कह रहे कोई नहीं, मैं बैठा हूँ तेरे साथ। मैं क्या गुरु जी आप रक्षा करना उसकी, अब वो तो नहीं मानते, आप देख लेना, प्लीज देख लेना, उसके बच्चे छोटे हैं, देख लेना आप ठीक कर देना। शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके घर भी मैं सत्संग करके आई, उन्होंने अब वो भी गुरु संगत हो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। तो ऐसे ही गुरुजी ने बहुत चीजें, मेरा भाई नहीं मानता था, जब भी देखो वो पता क्या कहता, उनकी बेटी आ, उसकी उम्र हो गई तो शादी नहीं हो रही थी, मेरा भाई मानता नहीं था गुरुजी को। वो कह रहे जब भी मैं आऊं, मेरे गुरुजी ऐसे हैं, मेरे गुरुजी ये, जब भी देखो गुरुजी की बातें करती रहती है। गुरुजी ने आज दर्शन दिए, ये गुरुजी के शिव पार्वती में दर्शन दिए, मैं उनको बताती थी देखो शिव पार्वती में दर्शन दिए, ये जोत में गुरुजी बैठे हुए हैं, ऐसे ही बहुत दर्शन होते थे मेरे को। तो वो कहता है तेरे को ही दर्शन होते हैं, वो ऐसे कहने लगे। एक बार ऐसे ही ना उनको बोला कि आज चलो आप गुरु जी के, पता नहीं गुरु जी ने उनको बुलाना होगा। तो फिर वो गए गुरु जी के मेरे साथ। कह रहे वहां तो बहुत है। मैं क्या कैसा लगा? कह रहे इतनी शांति, मैं तो दिल करता मैं यहीं पे रह जाऊं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो फिर उसके बाद जब मतलब कि दोबारा उनकी वाइफ आई, मेरी भाभी आई, वो भी दर्शन करने के लिए आई। तो उसके बाद उनकी बेटी का 1 महीने, सावन के महीने में ही शादी हो गई, सावन के महीने में शादी हो गई। गुरुजी ने इतनी 1 महीने के अंदर अंदर ही उनकी बेटी की शादी हो गई, जो कि हो नहीं रही थी। शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने उसकी शादी भी करवा दी। तो ऐसे ही ना संगत जी और भी सत्संग है। अभी गुरु जी याद नहीं कर दिला रहे। हाँ, सावन के महीने में ऐसे ही गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। लॉकडाउन में गुरु जी ने पहले तो दिव्य आबा मेरे से पढ़वाई, काफी टाइम पढ़ी मैंने दिव्य आबा गुरु जी की जूम प्लेटफॉर्म पे। और जो होस्टिंग कर रहे थे, मैं कि गुरु जी ये जो होस्ट हैं, तो ये क्या मैं भी सो होस्ट हो सकती हूँ ऐसे?
तो ऐसे मन में आया होस्टिंग का, तो वो अंकल ने कहा कि मेरे को ना गुरुजी का आया है कि अंजू आंटी को ना होस्ट बना दो। तो वो होस्ट बना दिया, फिर शिव वो पढ़ने लगे। दिव्या बा पढ़ी काफी टाइम। फिर अंकल बोले आप आंटी शिव पुराण पढ़ो। फिर मैंने लॉकडाउन से ही शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी। एक बार ऐसे ही शिव पुराण पढ़ रही थी। उसके बाद जब मैं आई रूम में, तो मेरे बेड के पास देखा नाग देवता, ब्लैक कलर के, बिल्कुल नाग देवता के दर्शन हुए। तो हमें डर नहीं लगा, अंकल मैं मेरी बेटी तीनों थे। तो मैं कि मैं फोटो लेती हूँ इनकी, ठीक है। तो क्योंकि कई संगतों को विश्वास नहीं ना होता, तो मैं कि चलो फोटो लेती हूँ। उन्होंने फोटो ही नहीं खींचने दी और एकदम से लुप्त हो गए। दीवार में कोई सुराख नहीं है, कुछ नहीं, पत्थर डले हुए हैं, कुछ भी नहीं है, वो लुप्त हो गए। शुक्राना गुरु जी का। और ऐसे ही नवरात्रों में ना मैं दुर्गा स्तुति कर रही थी, एक जो प्लेटफॉर्म पे मुझे आया कि आंटी आप दुर्गा स्तुति का पाठ कर लोगे। मैं क्या हाँ मैं कर लूंगी। दुर्गा स्तुति का पाठ जो मैं कर रही थी, तो उधर से ना मैंने आंटी ने ना मुझे दिखाया, कह रहे आंटी आपके ना माता रानी ना आईज ब्लिंक कर रही हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मुझे पहले ही पता था, क्योंकि जब मैंने ना माता रानी का ना मैंने चोला सिला, गुरुजी का चोला सिला, माता रानी का मैंने खुद गुरुजी खुद अपने हाथों से मेरे सिलवाते हैं। तो सिला माता रानी का लहंगा सिला मैंने, जब वो डाला ना, तो मैं क्या माता रानी के आईज जो है ना, बिल्कुल मैं क्या जो काजल मैं लगाती हूँ न्यू है, बिल्कुल अभी यूज नहीं हुआ है। तो मैं क्या अभी ना माता रानी के डाल दी तो थोड़ी आंखें मोटी मोटी लगेंगी। तो मैंने ना जो डाल रही थी ना, तो वो थोड़ा सा फैल गया। मैंने हल्का सा, मेरे को वो ज्यादा फैल गया, मैंने साफ करने लग गई। तो फिर माता रानी ने आईज ब्लिंक करी उसी वक्त। शुक्राना गुरु जी का, आईज ब्लिंक करी, मेरे को इतना शुक्राना गुरु जी का। साईं बाबा के माथे पे गुरु जी के दर्शन, मेरे पर्दे पे गुरु जी के दर्शन हुए। तो जोत में गुरु जी के दर्शन, इतना शुक्राना। और जोत में माता रानी के छोटे छोटे चरण, गुरु जी के चरण के दर्शन हुए। बहुत दर्शन। एक बार ऐसे ही मैं ना वैसे ही लेटी हुई थी, बच्चे सभी जाग रहे थे, बैठे हुए थे, मैंने वैसे ही आईज बंद करी। तो मेरा बेटा कहने लगा, मैंने बोला कि यहाँ पे ना गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं दीवार पे। मेरा बेटा अंकल कह रहे कहाँ पे दर्शन। मैं ये दीवार पे ना दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। और गुरु जी ना बैठे हुए व्हाइट चोले में। कह रहे नहीं तेरे को ना हर जगह पे ना गुरु जी दिखते हैं। मैं कि नहीं सच्ची में गुरु जी बैठे हुए हैं। तो मैं कि नहीं मैं आईज खोलूंगी गुरुजी चले जाएंगे। तो मैंने आईज खोली, तो गुरुजी नहीं थे। तो फिर अगले दिन ही स्वरूप आया, ब्रह्मा विष्णु महेश, व्हाइट कलर के कुर्ते वाला। तो वो उसी दीवार पे लगा, जिस दीवार पे मैंने देखा। तो मेरा बेटा कह रहा है इस दुकान मम्मी उधर की स्वरूप लगा दिया, ये टेक्सचर हुए यहाँ पे नहीं लगाना। तो वो देखो गुरुजी ने यहीं पे अपना स्वरूप लगाना था, वो यहीं पे लगा। ऐसे ही मेरी एनिवर्सरी थी, गुरुजी के दर्शन करने गए। तो जब बड़े मंदिर गए, तो एनिवर्सरी में गुरुजी को दर्शन करे। गुरुजी कुछ नहीं, सिर्फ चाहिए मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपने दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माथा टेक के आ गए। इतने में जब घर में आए, तो वहां से ना बड़े मंदिर से ना सेवादार अंकल का कॉल आ गया, आंटी अपने घर की ना लोकेशन बताओ। मैं कहा क्या हुआ अंकल। कह रहे बस आप ना लोकेशन बता दो। मैं कहा ठीक है, मैंने लोकेशन बता दी उनको। तो वो अंकल लेके आए, इतना बड़ा, थर्सडे वाले दिन मेरी एनिवर्सरी थी, थर्सडे वाले दिन वो अंकल आए। और थर्सडे को येलो कलर का स्वरूप, जो महादेव जी पीछे है नाग देवता वाला, बहुत बड़ा, वो देके गए। शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने मुझे वो ब्लेसिंग दी। ऐसे ही मैं ना मंत्र जाप कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, आईज बंद मंत्र जाप कर रही हूँ। और गुरु जी ना ऐसे ही, जो मंदिर में दरबार लगाया हुआ है, गद्दी से उठ के ना मेरे पास आके ऐसे हाथ रख के ना बैठ गए, मुस्कुरा रहे थे। और मैं मुस्कुरा रहे, मैं देखूं मैं गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। अब मैं आंखें खोलूंगी गुरुजी चले जाएंगे, नहीं मैंने आंखें नहीं खोलनी। मैं मंत्र जाप करती रही। तो उसके बाद मैंने आईज खोली तो गुरुजी चले गए यानी। तो उसके बाद चंडीगढ़ से एक आंटी आई, जो स्वरूप मैंने देखा था रात को गुरुजी का, आई फेस पे हाथ रखा हुआ, जो मंत्र जाप कर रही थी, वो ही
क्लॉक, वॉल क्लॉक, वो आंटी ने मुझे दी अगले दिन। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी पहले ही दिखा देते हैं जो चीज आने वाली, तो गुरु जी पता नहीं पहले ही मुझे वार्न कर देते हैं, और पहले ही गुरु जी ने मुझे दिखाया। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। एक ऐसे ही एक सत्संग और था। एक बार ऐसे ही गुरु जी ने ना, जब मैं तिलक कर रही थी गुरु जी के, तो गुरु जी के जब तिलक करा, तो उसमें ना वो शिव पार्वती के दर्शन हुए। तो एक दिन ऐसे हुआ, तो एक बार गुरुजी आए ड्रीम में। गुरुजी ने ना चेयर पे ऐसे गद्दी के पास खड़े, और मुझे कह रहे बहुत ज्यादा, वो ना जैसे घबराए हुए जैसे होते ना, ऐसे जल्दी जल्दी लगाओ गद्दी लगाओ, जल्दी गद्दी लगाओ गद्दी लगाओ, ऐसे कर रहे थे। तो मेरे को ऐसे ड्रीम आया, मैंने उनको सुबह कहा, मैंने कहा मुझे ना गुरुजी का ड्रीम आया, गुरुजी कह रहे गद्दी लगाओ। तो कह रहे बिल्कुल गुरुजी ने कहा है गद्दी लगाओ। तो लॉकडाउन का दिन ही था, लॉकडाउन था। तो मैंने हमने ना चारों जने, बेटा बेटी मैं और अंकल, गद्दी लगाई और हम लोग बैठ गए। सुबह ही ना हमारे घर के बाहर एक बिल्ली, काली बिल्ली थी, घूम रही थी। तो जब घूम रही थी, मैंने कहा पता नहीं आज बिल्ली क्यों घूम रही, इधर उधर घूम रही है। तो हमने सत्संग लगाया। जब अंकल ने ना तिलक करा गुरु जी के ना, तो वो बिल्ली बन गई, बकायदा बिल्कुल शेप बिल्ली की, सींग पूंछ वगैरह सब ऐसे ही। तो वो बिल्ली बन गई। तो इतने में जब सत्संग हो गया, सत्संग हो गया, तो वो बिल्ली नीचे मरी हुई थी। पता नहीं गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग, उसको क्या ब्लेस करना था, क्या करना, वो जैसे तड़फ रही थी ना, ऐसे था। सत्संग हुआ, सत्संग सुना उसने भी। गुरुजी ने पता नहीं क्या ब्लेस करा, गुरुजी 5 दिन तक यहाँ पे रहे। शुक्राना गुरुजी का। एक दिन ऐसे ही रात को बहुत तेज 2 बजे के करीब बहुत तेज नोक हुई गेट। इतनी तेज नोक हुआ कि मैं जागती नहीं इतनी जल्दी। इतनी तेज नोक हुआ तो मेरी आंख खुल गई। मैं आंख खुली तो मैंने देखने लग गई कि इतनी तेज नोक, रात को कौन आया है। मैंने अंकल को उठाया, नोक हुआ है। कह रहे नहीं नहीं, तेरे को वहम होगा। मैं कि नहीं नहीं, मेरे को हुआ है नोक, तभी तो मैं उठी हूँ। नोक हुआ बहुत तेज। कह रहे नहीं तू सो जा। तो मैं के देखो तो सही कौन है। कह रही कोई नहीं होगा इस टाइम, कौन होगा, कोई थोड़ी ना, नीचे लॉक लगा हुआ है। तो ऊपर हमारा गेट कौन नॉक करेगा। मैं क्या हमारा गेट नॉक हुआ है, नीचे तो लॉक हुआ हुआ है, लेकिन हमारा गेट नॉक हुआ है। कह रहे हमारा गेट कैसे नॉक हो सकता है। तो कह रही तू ऐसे क्या, सो जा। मैं सोने लगी तो मेरी चैन मेरे पास पड़ी हुई है, जो गले में पड़ी हुई थी, हुक बंद है। अगर हुक खुला हो तो मैं मान सकती हूँ कि अपने आप उतर गई। हुक बंद है तो वो मेरे पास पड़ी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है, हुक बंद ऐसे पड़ी है। तो मैं कि गुरुजी ये क्या था, मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या चीज था, आप बता देना मुझे, क्या जो भी था ना, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, आप बता देना क्या था। तो 1-2 दिन के बाद ना एसी सर्विस करने के लिए ना लड़के आए 2। तो सर्विस, एसी सर्विस कर रहे थे। वो कह रहे आंटी आपको पता है। मैं क्या कह, 2 दिन पहले ना यहाँ पे चोर आए थे। मैं कहा, कह रही ये आपकी बालकोनी में, यहीं से तो भागे हैं। मैं अच्छा जी। मैं मुझे तो नहीं पता। ओहो, गुरुजी ने ये चैन बचाई उनसे। फिर एक दिन ऐसे ही मैं और मेरी बेटी बेड पे सो रहे थे, तो एकदम से मैं उठी। मेरे को आई ऐसे नाग देवता की आवाज जैसे होती है ना, आवाज वो आई। तो मैं उठ के ना बेड पे ना देखने लग गई कहाँ से आई। मेरी बेटी मेरे से पहले जगी हुई थी। मैं कि तू क्या देख रही है नीचे। कह रही मम्मी मुझे आवाज आई ऐसे। मैं कि मेरे को भी आई है। तो मैं भी देख रही थी लेकिन कोई नहीं था, लेकिन आवाज आई। एक दिन ऐसे ही रात के 12 बजे थे, 12 बजे ना एकदम से इतनी खुशबू आई, इतनी फ्रेगनेंस आई। तो ये उधर के दूसरे रूम में गए। तो मैंने कहा रात को 12 बजे आपको क्या लगी है परफ्यूम लगाने की। कह रहे मैंने परफ्यूम नहीं लगाया यार, मैं देखने गया था इतनी खुशबू कैसे आ रही है। तो ओहो, मैं क्या, वो गुरुजी आए, मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया, गुरुजी आए। एक दिन ऐसे ही हमारी किचन में गुरुजी ब्लैक चोले में ना घूम रहे थे।
ब्लैक चोले में ना घूम रहे थे। मैं क्या गुरुजी आप ब्लैक चोले में क्यों घूम रहे हैं? कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, ब्लैक चोले में घूम रहे थे। तो मैं क्या मैंने तो आज किचन बिल्कुल साफ है, कि मैं रोज साफ कर रखती हूँ, यानी कि रात को बर्तन वगैरह साफ करके, मुझे पता है गुरुजी आते हैं, उनको साफ सफाई पसंद है। तो मैंने कहा गुरुजी आए हैं तो मैंने ब्लैक चोले में कभी नहीं देखा था गुरुजी को, फर्स्ट टाइम देखा ब्लैक चोले में ना, ड्रीम में। तो उसी दिन अगले दिन मंडे था, तो हम बड़े मंदिर गए मंडे को। तो वहां पे अंकल का कॉल आया, आंटी आप ना सिकंदरपुर आ जाना मेट्रो स्टेशन के बाहर। मैं क्या अंकल क्या? तो वो आपको ना ब्लेसिंग देनी है। कि ठीक है अंकल। तो हम लोग चले गए, उन्होंने ना हमें ना अंकल गए, कह रहे आप तुम यहाँ पे रहो मैं जाता हूँ। अंकल गए तो वहां पे उन्होंने एक बड़ा सा लिफाफा दिया, उसमें ब्लेसिंग थी दिव्या आबा की, और वो ही ब्लैक कलर के सब रूप, एक बड़ा और एक छोटा, वो एक लिफाफे में पैक करके दिए। मैंने जब लिफाफा खोला उसमें दो स्वरूप थे, वही ब्लैक कलर के जो रात में देखे थे, वो सुबह गुरुजी ने मुझे दिए। तो वो एक संगत थी, वो कह रहे ऐसे ऐसे हो रहा है, ये होता है, तो एक स्वरूप मैंने उनको दे दिया। तो पहले बहुत इच्छा होती थी कि जब जब जुड़े थे ना पहली बार, तो ब्रेसलेट वगैरह की, अब सब ये ब्रेसलेट वगैरह ये इच्छा नहीं है। तो अब तो बस गुरुजी ही चाहिए। और लंगर प्रसाद की ये बात है कि हमने जब भी लंगर प्रसाद बनाया है, एक दाल, एक सूखी सब्जी, और चटनी प्रसाद, और ये चपाती प्रसाद, और हलवा प्रसाद तो होता है ऑलरेडी, ये प्रसाद। और गुरुजी, पता है जो गुरुजी के आज्ञा में रहे, गुरुजी बहुत यानी खुश होते हैं। शिव पुराण हमें जरूर पढ़नी चाहिए, अभी सावन का महीना है, शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। और गुरुजी जैसा हुक्म दें वैसा ही मानना चाहिए। गुरुजी चाहते हैं कि संगतें मेरी जो होती है ना, जो संगतें मेरी मतलब कि हुक्म में रहे, नीवा नीवा होके रहे, कोई ऊंची आवाज में नहीं बोले, तो लंगर प्रसाद की मर्यादा में रहे। और जो शब्द है सत्संग में जो होते हैं उसमें शब्द ही चलने चाहिए। और घर में भी अगर कोई सत्संग नहीं करवा सकता, वो अपने घर में ही अकेले भी बैठ के सत्संग कर सकते हैं। सत्संग शब्द चला लो, और गुरु जी के आगे जो भी इच्छा हो, गुरु जी वो प्यार के भूखे हैं, कुछ भी हो वो रख दो आगे, चाहे चिप्स हो, कुछ भी घर में हो वो रख दो, चाय प्रसाद रख दो, थोड़ा सा हलवा प्रसाद बना दो, तो गुरुजी इतने में खुश होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, इतना इतना शुक्राना, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, जिंदगी ही बदल दी है जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। अब तो बस कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुजी के चरण सेवा गुरुजी की चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी भूल चूक माफ करना गुरु जी, कोई सत्संग करन वाले कोई भूल चूक हो गई गुरु जी क्षमा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना महाराज, शुक्राना ये ब्लेस्ड सत्संग हम सबको सुनवाने के लिए। जैसे गुरु साहिब हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। शुक्राना आंटी, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब संगत जी के साथ साझा करने के लिए। आइए संगत जी, अब हम सब गुरु साहिब से आज्ञा लेते हैं।